द थिंग इज कि एक चीज और मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स कितने इंडिपेंडेंट है, और वो मतलब मैं कभी अपनी मॉम को बताती हूँ कि भाई एक बुड्ढी सी आंटी बस चलाती हैं या ट्रेन चलाती हैं, शी इज लाइक शॉक्ड एंड आई एम लाइक, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये लोग इतने, दे आर नॉट वेटिंग टू डाई। काउंटलेस फील्ड्स हैं, आप कंपनीज में काम कर सकते हो, बड़ी से बड़ी, लाइक बॉश, यू कैन वर्क अगेन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। मैं खुद मतलब कहती हूँ कि दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो, अगर कोई भी स्टूडेंट है and they really want to go and they don't know where to start, Germany is the best. हो गया तो जदीरा थोड़ा सा प्रोसेस बता दें और अपनी फील्ड की वो बता दें, लाइक क्या अच्छा, आपको क्या क्या लग रहा है कि आगे जाके विच कैटेगरी कैन यू गो इनटू, किस चीज में स्पेशलाइज या किस चीज में जॉब आपको मिल सकती है, और इस फील्ड में आने के लिए, इस मास्टर डिग्री में आने के लिए प्री रिक्विजिट क्या क्या चीजें हैं दैट यू शुड हैव, फिर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, सो फॉर माय डिग्री एक तो वही था कि बैचलर्स और रेलेवेंट फील्ड में आपका, इट कुड बी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, या फिर अगेन आप मैकेनिक्स वगैरह से भी आ सकते हो। लाइक आई सेड कि बायोमेडिकल बहुत वास्ट फील्ड है। सो मतलब सिर्फ जर्मनी में नहीं, दुनिया भर में भी आपको अगर बायोमैकेनिक्स या इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, फिर आप स्विच कर सकते हो। एंड प्रोग्रामिंग अगेन, तो बहुत सारा उस तरह का है कि मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं है इस फील्ड में आना, रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड। बस बाकी एप्लीकेशन के लिए आई थिंक जो बेसिक चीजें होती हैं कि आइल्स, टोफिल, इस तरह वाली चीजें हो, बट अगेन कुछ इतना मुश्किल नहीं था, जीआरई नहीं था। सो आई थिंक दैट अगेन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग फॉर, बट आई थिंक फॉर द मोस्ट पार्ट जीआरई इज नॉट रिक्वायर्ड इस फील्ड में, इन जर्मनी एट लीस्ट। और आई थिंक दैट इज व्हाट मोस्ट पीपल फाइंड रियली डिफिकल्ट आल्सो, यू नो, जीआरई कैसे होगा, तो वो वाला सीन नहीं है। बाकी अगेन फॉर द फ्यूचर यू कैन गो एनीवेयर, लाइक मतलब काउंटलेस फील्ड्स हैं, आप कंपनीज में काम कर सकते हो, बड़ी से बड़ी, लाइक बॉश, यू कैन वर्क अगेन डिपेंडिंग ऑन वेयर यू गो। प्रोग्रामिंग वगैरह को तो बहुत हाथों हाथ लेते हैं, यू नो, आईटी का जमाना है, डेटा साइंस ये वो वैसे ही इतना चल रहा है, सो उस तरफ जा सकते हो। मेरा अपना जो इंटरेस्ट है, इट्स मोर ऑन रिसर्च, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली। सो मेरे लिए अगर मुझे कंपनी में जाना है तो आई कैन ओनली रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू मे बी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, या फिर आई कैन स्विच मे बी समथिंग जिससे मैं अल्टीमेटली किसी मैनेजरियल पोजीशन पे जा सकूं। अदरवाइज एकेडमिक मजीद परसू करूं, लाइक आई डू माय पीएचडी पोस्ट डॉक एंड देन बिकम अ प्रोफेसर और समथिंग। भाई सो या, हैवी सीन है, मतलब डॉक्टर जदीरा समद, लाइक ये सडनली थोड़ा वो नहीं हो जाएगा एकदम मेकअप करते करते शी वाज लाइक डॉक्टर, लाइक कैसे। अच्छा बट हाँ, मगर इत्तेफाक की बात ये है कि मैंने अपना ब्लॉग उसी टाइम स्टार्ट किया, मतलब मेरी इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले ही किया था, बट लाइक प्रीटी मच अराउंड द सेम टाइम। सो आई नो अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड, या तो अगर उन्होंने सिर्फ मेरा ब्लॉग देखा होता है तो दे फाइंड इट रियली वियर्ड कि हैं तुम मतलब इतनी पढ़ाई करती हो, एंड यूजुअली गर्ल्स, मतलब एक वो स्टीरियोटाइप है ना कि मेकअप करते हो, फैशन करते हो, सो यू आर डम, और तुम्हें तो क्या ही शौक होगा। मतलब मैं जब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोल, और स्पेशली जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया तब लोगों को पता भी नहीं था ब्लॉग होता क्या है, नहीं तुम करती क्या हो, तुम चीजें बेचती हो ऑनलाइन, तुम करती क्या हो, लाइक आई कांट क्या मैं क्या करूं, मैं क्यों करूं। इसमें बहुत पैसा है वैसे, लाइक चीजें या ब्रांड एंडोर्समेंट स्पेशली जब आने लग जाए तो यू आर लाइक जो छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई को, मैं बस चीजें बेचती हूँ आराम से, क्योंकि पैसा है इसमें आज yeah, बहुत पैसा है। हम्म, I know that because my blog was quite established back in Pakistan, so I've had some really good sponsorships and stuff. यहाँ आके थोड़ा सा it's like again location change and then I couldn't focus so much on it again. But अभी plan है कि वापस से करना है because this is also my hobby, और मतलब people can't compare, या why do people want to put me in a container कि तुम बस पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई करो, मेकअप कर रही हो तो मेकअप करो, why can't I do both? हाँ मतलब So if you like it why not, और हाँ, पर मतलब मैं जो पढ़ाई कर रही हूँ दैट इज आल्सो ऑफ माय इंटरेस्ट, तभी मैं रिसर्च में हूँ बिकॉज मुझे उस चीज का शौक है, नॉट बिकॉज आई वांट टू मेक मनी। सो या, नाइस। तो मतलब ब्यूटी वाला क्या चक्कर है, लाइक कोई भी आ सकता है या बस खूबसूरत होना होता है उसके लिए, लाइक यू हैव टू बी। आई डोंट थिंक आई एम कुकी कटर स्टीरियोटिपिकल खूबसूरत बंदी फॉर दिस ब्यूटी ब्लॉग।
एटलीस्ट जो हमारे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स हैं कि यू हैव टू बी लाइक स्लिम एंड गोरी एंड गॉड नोज व्हाट, लाइक गोल्डन बाल हो आपके एंड देन आपने मोटी महंगे-महंगे मोटी जोड़े पहन लिए हुए हैं। मोटी-मोटी आँखें लंबे से बाल हों और या मतलब वो टिपिकल नहीं यार, आई थिंक देयर इज अ मार्केट फॉर एवरीवन एंड आई थिंक द मोर रिलेटेबल यू आर, द मोर पीपल लाइक यू। आई थिंक देयर आर इनफ पीपल इन द ब्यूटी इंडस्ट्री नाउ हू आर ब्रेकिंग दोज़ स्टीरियोटाइप्स। सो वो सीन, बट आई जस्ट स्टार्टेड, मतलब मैंने ब्लॉग से स्टार्ट किया था बिकॉज़ आई लाइक्ड राइटिंग हाँ, एंड देन इट जस्ट टुक दिस टर्न कि अच्छा ठीक है, आई एम आल्सो इनटू मेकअप, फैशन, बट नाउ आई आल्सो डू ट्रैवल ब्लॉग्स, ये वो, सो इट्स लाइक चूचू का मुरब्बा एट द मोमेंट। हाँ, I just do whatever I like. I'm not here to, appease a certain category. I हाँ, just do whatever I like. नाइस ऐसे ऐसे ही होना चाहिए। नहीं बट दे आर Do it if you want. I'm pretty sure there are gonna be people who are gonna be very influenced by you because I am doing beauty vlogging Oh, channels, studying masters alone. You know, I am tag लगा देते ना अकेली लड़की यूरोप में पाकिस्तानी like oh भाई yeah. which is a big deal. Which is a हाँ, big deal. अकेला लड़का in a Europe is also a big deal. क्योंकि यू आर मूविंग अवे फ्रॉम of course it is. आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे हो। ये लड़कियों के मामले में नहीं, लड़कों के मामले में भी है कि आप छोड़ के वहाँ For जाते हो। sure. तो लाइक आई डू I एप्रिशिएट। आपको खाना बनाना आता है वैसे? हाँ, खाना बनाना यहीं पे आके सारा, मतलब पता नहीं कैसे हो गया, क्योंकि ओके, पाकिस्तान में इतनी मोहलत नहीं मिलती थी और इतना सोचना भी नहीं पड़ता था खाना बनाने का। मतलब यूनिवर्सिटी से आओ, सब रेडी है, सब कुछ है। जो ज़्यादा से ज़्यादा घर पे मतलब थोड़ी बहुत शाम के टाइम में स्नैक्स एंड पास्ता एंड पिज़्ज़ा और ये वाली चीज़ें बस आती थी। बट यहाँ आके जलेबी बनाई, हलवा पूरी बनाई, मतलब क्या ही कोई चीज़ होगी जो मैंने नहीं बनाई यहाँ आके और अच्छी बनाई। ओ भाई So I was ये more amazed. ये He सिखा was देता है, like, अच्छा, आपको परदेश ये सिखा देता है एटलीस्ट कि मतलब एक बर्तन धो आपको। सिखाते हाँ, मजबूरी होती है, हाँ। मजबूरी होती है। यहाँ पे सब खुद करना पड़ता है, लेकिन फिर आप मैनेज भी करना सीख जाते हो। मतलब आई कांट इमेजिन के बैक होम पढ़ा, क्योंकि अगेन वही बात है कि यहाँ पे ना वो वाला प्रेशर नहीं है जो हम पाकिस्तान में फील करते थे विद रिगार्ड्स टू चाहे जॉब हो चाहे पढ़ाई हो। यहाँ पे एवरीबडी इज चिल, मतलब दे अंडरस्टैंड कि एट द एंड ऑफ द डे आप भी इंसान हो यार, यू कैन ओनली डू सो मच। तो एंड आई थिंक बिकॉज सारे लोग ही इसी तरह रह रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर समझते हैं ये चीज। दे डोंट एक्सपेक्ट यू कि आप वीकेंड फिर अपने बर्बाद करो या छुट्टियां खराब करो। द थिंग इज कि एक चीज और मुझे अच्छी लगी कि यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स कितने इंडिपेंडेंट है। और वो मतलब मैं कभी अपनी मॉम को बताती हूँ कि भाई एक बुड्ढी सी आंटी बस चलाती हैं या ट्रेन चलाती हैं, शी इज लाइक शॉक्ड एंड आई एम लाइक, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है ये लोग इतने, दे आर नॉट वेटिंग टू डाई, दे लाइक हमारे मुल्कों में हमारे दादा दादी सिर्फ दे आर लाइक सो डिपेंडेंट कि वो घर पे बैठे हुए होते हैं मरने के लिए। सॉरी टू से बट दिस इज द ट्रूथ। और यहाँ पे दे आर एंजॉयिंग, बाहर मतलब सनी डे होगा, दे वुड गो आउट, एंजॉय, आइसक्रीम खाएंगे, शॉपिंग करेंगे, किटी पार्टीज उनकी इतनी मुझे अडोरेबल लगती है, सारी बुटी बुटी, मतलब बहुत एजेड औरत ना, यार लाइक दे लेकिन वुड बी इन देयर 70s एंड दे हैव देयर ओन गर्ल गैंग और वो फुल तैयार होके इतनी एलिगेंटली और जाके सब आइसक्रीम खाएंगे। यार आई लेकिन जस्ट लव इट। हो नहीं सकता ना, ये हो नहीं सकता। हमारा कल्चर ही नहीं है इस टाइप का। हमारा कल्चर थोड़ा कल्चर नहीं है। हाँ, अब और मतलब हमारे और मुझे ये भी बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं, ये भी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, मुझे ये भी अच्छा लगता है कि जैसे बसेस में कितना अकोमोडेट करते हैं, चाहे वो डिफरेंटली एबल लोग हों चाहे वो सीनियर सिटीजन्स हों, मतलब उन्होंने बिल्कुल उनको इंटीग्रेट करके रखा हुआ है सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि अब इनका कोई काम नहीं है, इनको दफा करो, इनको हटाओ, ये हमारे हाँ, किसी काम के नहीं, हाँ, सो ये आई रियली लाइक दैट। लेकिन लेकिन हाँ, मतलब उसके पीछे रीज़न है ना, उसके पीछे उन्हें इंडिपेंडेंट उनके माइंड में होता है कि वी आर गोना बी इंडिपेंडेंट जब हम बूढ़े होंगे, ठीक है? उनका बैकअप प्लान हम्म नहीं होता कि बच्चों पे डाल दिया कि भाई तुम लोग पालोगे। हम्म क्योंकि वहाँ पे एक वो है जी, देखिए जब इट्स अ कल्चरल थिंग आल्सो आई थिंक फॉर देम। वहाँ पे वो काम करते हैं सारी उम्र, एट द एंड गवर्नमेंट उनका पे कर रही होती है, ठीक है? तो उन्हें ये टेंशन नहीं हम्म होती एट द एंड कि जी पैसा कहाँ से आ रहा है, खर्चा कहाँ से आ रहा है। ना उनके बच्चों को टेंशन होती है कि हमारे अम्मी-अब्बू को पैसे-वैसे हाँ कौन ला के देगा। यहाँ पे आधा मसला तो नहीं कहूँगा लेकिन कल्चर कुछ इस टाइप का है कि अगर माँ-बाप आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली ये भी बन गया है हम्म कि एक्सपेक्टेशंस ऑटोमैटिकली आ जाती हैं कि एट द एंड अगर आप बच्चे हो तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स व्हिच इज़ नॉट रॉन्ग।
क्योंकि जिस नाज़ों पालों से वो एक गलत चीज हाँ, नहीं है। यहाँ पे 18 मतलब के बाद 18 के बाद आपको कहेंगे निकलो घर से, ठीक है? हमारे माँ-बाप बेचारे हम्म 27 तक बैठ के हमें पढ़ाते रहते हैं, ठीक वो है? 38 तक भी रख लेंगे। हाँ, वो कहेंगे बेटा सारी उम्र रह लो, हम तो खुश हैं हमारे पास रहो। यहाँ पे ये लोग कहते हैं भाई 18 के हो गए निकलो जाओ कुछ करो। नो, नो। तो हाँ, लेकिन आई थिंक इट्स अ गुड थिंग ना, फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो। और हाँ, मगर पता है बात वो नहीं है पेरेंट्स की केयर करने वाली। देखिए वो हमारी सोसाइटी का एक चीज है, वो मैं उसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी, लेकिन मुझे पता है ये चीज सिर्फ नेगेटिव लगती है कि जब वो अपनी मोबिलिटी लिमिट कर देते हैं ना, कि उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है, उनकी सोशल एक्टिविटी नहीं है, उनका कुछ नहीं है, दैट इज व्हेन आपका ब्रेन स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग। हुँ, फिर होता है कि वो इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं फिजिकली भी हर चीज के लिए, और आई थिंक दैट इज नॉट नाइस। मतलब मैं अपने बुढ़ापे में नहीं चाहती कि मुझे ऐसी डिपेंडेंसी हो। तो हुँ, मुझे अच्छा लगता है कि व्हेन दे आर सो फिट, वो लोग वॉक्स पे जाएंगे, वो लोग बाइसाइकिल लेके निकलेंगे, कुछ भी, मतलब कि उस तरह की ना एक होनी चाहिए आपकी लाइफ, मतलब एंजॉय करते हैं वो वाकई अपना बुढ़ापा। और बुढ़ा केयर करने का तो खैर कोई मसला नहीं, ऑब्वियसली मतलब बच्चे करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि सीनियर सिटीजन जो भी, उनको अपनी सोशल एक्टिविटीज नहीं छोड़नी चाहिए। और स्पेशली हमारे मुआशरे में खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि मर्द तो फिर निकल जाते हैं बाहर, लेकिन जो बेचारी हमारी दादी वगैरह होती हैं वो लोग घर पे ही रह जाते या हैं, और उनका किसी से कोई सच वो नहीं रहता, और फिर वो वो आप फिर फ्रस्ट्रेट भी होते हो यार, आपके पास कुछ करने को नहीं है, हुँ, क्या मतलब यू जस्ट पुशिंग योरसेल्फ इनटू लाइक पागलपन ही होगा एक तरीके का, कि यू जस्ट वेटिंग कि नहीं आई डाई लेकिन समडे। लेकिन वो भी तो देखो ना कि इवन लड़कियां भी जो होती हैं उनके लिए एक ऐसा एटमॉस्फेयर हम्म, क्रिएट ही नहीं किया गया कि वो उस तरह बाहर जाएं, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे फॉर यूरोप श्योर, हाँ। हमें हमें कभी फील नहीं हुआ कि जी लड़की बाहर फिर रही है तो कोई भी इसमें कोई बड़ी चीज है। लड़की रात के 12 या 2 बजे घर आ रही है एग्जैक्टली। तो कोई बड़ी चीज है नहीं है। वहां पे 3 बजे भी रात के आ जाओ कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे कैन यू इमेजिन कि लड़की 9 बजे के बाद घर से निकल रही है, अकेले जा रही है और अकेले आ रही है, नहीं है ना? तो उस तरह की जब एटमॉस्फेयर ही क्रिएट नहीं हुआ तो हाउ वही कैन यू तो एक्सपेक्ट बात है। कि कहाँ से भाभी भाभी क्या जवान लड़कियां नहीं निकलती साल-साल घर पे होती। तो एग्जैक्टली, हाँ, मतलब ये सब चीजें चेंज होनी चाहिए यार। मतलब मुझे बस अफसोस इस बात का है कि कहने को इस्लामी मुआशरा हमारा है, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ हमारे यहाँ नहीं है। यार बहुत लंबी डिबेट है, हम नहीं जाएँगे वो स्टिक टू द ये तो मतलब ये चीज़ें ना ये मगर चीज़ें आई एम जस्ट हाइलाइटिंग सम पॉजिटिव थिंग्स जो मुझे जर्मनी में अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान में लेकर आएंगे। हाँ, मतलब इम्प्लीमेंट सबको यार, करना चाहिए। सबको एंजॉय करने का हक बट होना एट द चाहिए। सेम टाइम मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जो जर्मनी में नहीं है अनफॉर्चुनेटली लाइक हाँ, फॉर श्योर। कभी वो वाली फीलिंग आई है कि पाकिस्तान में खोखे में बैठ के जो आप चाय पी रहे हो जर्मनी में 5 स्टार रेस्टोरेंट नहीं में यार, वही तो, वो वो छोटी फीलिंग छोटी चीजें, मतलब आप जो हाँ नहीं सोचते कि आप मिस करोगे। जैसे लाइट ही चली गई भाई, लाइट चली गई, बारिश हो रही है, लाइट चली गई, अब चलो सब छत पे चलते हैं, पकौड़े बनेंगे, ये वो, उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। और बट व्हेन यू देयर यू आर सफरिंग, तब चिढ़ होती है। वो जो माहौल बनता है ना वो लाइक कि जी फैमिली कोई फ्रेंड्स आ गए हैं, हाँ, रिलेटिव्स आ गए हैं, तो वो अपने-अपने जो लोग होते हैं ना वो कसम से वो बंदा कहता है यार मतलब कम आओ जाहिर है। अपने मुझको मुल्क की बात और है। हाँ, अपना मुल्क अपना है। प्रोज एंड कॉन तो ऑब्वियसली जो बात है, अपना मुल्क अपना है, यू कैन नेवर से के हुँ, हम हमें मजा यहाँ पे उतना ज्यादा आ रहा है, उस नहीं, आई थिंक डोंट, इट्स लाइक देयर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, यू कांट कंपेयर। यू कांट कंपेयर यू जस्ट कांट कंपेयर। बट चलो जो अभी हम कर सकते हैं, या अगर आपने इस वर्ल्ड से पाकिस्तानी वर्ल्ड से उस वेस्टर्न वर्ल्ड में जाना है, तो एज़ जदीरा सेड कि मैकेनिक्स की डिग्री, कोई भी डिग्री बायोमेडिकल टाइप की तो यू कैन अप्लाई। उसके लिए मेरा ख्याल है मेन रिक्वायरमेंट्स यही होंगी, यू कैन आइल्स देना होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह एचईसी से अटेस्टेड और इस टाइप का। क्या-क्या किया था? आप शॉर्टली बता भी दें हाँ, मुझे। हाँ। या सो फॉर मी इट वाज जस्ट लाइक के एचईसी से अटेस्टेड डिग्रीज, हुँ, और मेरे मेरे पास टोफल था, आइल्स नहीं था, बट ईदर और वर्क्स, वो था। कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट नहीं थी मुझे। क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट डायरेक्टली मैंने यूनिवर्सिटी को ऑनलाइन ही भेजे थे, मुझे कोई अलग से पार्सल भी नहीं भेजना पड़ा था। हुँ, हुँ, सो इट वाज प्रीटी इजी, इतना कोई मसला नहीं था। एंड आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज कि यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, और आप हिम्मत करो।
ट्रस्ट मी आप निकल जाओगे, बिकॉज आई थिंक मेरा भी 2 साल जाया होने का सबसे बड़ी वजह यही थी कि आई डिड नॉट बिलीव इन माई सेल्फ एनफ। मैं उतनी शिद्दत से ढूंढ ही नहीं रही थी, बिकॉज आई वाज लाइक यार मतलब मेरी सोच, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि आई विल एक्चुअली मेक इट। होता है वो, इसीलिए इसीलिए तो मतलब आपको लग नहीं रहा होता कि हो जाएगा। मतलब मैंने बहुत देखा है कि लोगों की क्वालिफिकेशन अच्छी होती हैं, उनके पास डिग्री अच्छी होती है, बट दे आर स्टक इनटू यू नो इन देयर थॉट्स कि नहीं बहुत मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। तो हाँ एग्जैक्टली, मतलब ऑन पेपर मेरा सब कुछ अच्छा था, मतलब आई हैड गुड जीपीए, आई हैड एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा था, आईएलटीएस टोफल वगैरह सब, एवरीथिंग वाज गुड, बट आई थिंक वही था कि सेल्फ बिलीव नहीं था कि कैसे होगा। और वही दूसरी बात ये थी, गाइडेंस की बात है। लेकिन यही है कि अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से पूरे रखें आप लोग, एंड टाइम के लिए मत बैठें, बिकॉज बहुत ही आनन फानन चीजें होती हैं। आई थिंक दैट सेव्ड मी कि एटलीस्ट मेरे डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, तो लास्ट मिनट जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो आई कुड मेक इट। मेरे ख्याल में गाइडेंस, अगर टाइमली गाइडेंस मिल जाए ना, इट कैन सेव अ लॉट ऑफ टाइम। इट कैन लिटरली सेव, जो आप 2 साल की बात कर रहे हैं, आपके 2 साल बच सकते थे अगर टाइमली बंदा गाइडलाइन कर दे। और मैं, हाँ ये कर लो, हाँ ये करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद क्या प्लान है? लाइक आपने बताया रिसर्च में जा सकते हो, आपने बताया यू कैन गो इनटू द इंडस्ट्री, और अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो इंडस्ट्रीज हाथों हाथ लेंगी। लेकिन व्हाट्स योर गोल कि अच्छा मैं ये करूँगी तो मैं रिसर्च में जा सकती हूँ? वो कौन सी स्पेसिफिक चीजें हैं जो करके आप वहां पे जाना चाह रहे हो आगे अपनी अपनी फील्ड में? सो सिंस मुझे रिसर्च में जाना है, सो आई फील कि सिर्फ मास्टर्स करना इज नॉट इनफ, स्पेशली अगेन आज के जमाने में एक सिंपल मास्टर्स की भी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। तो आई डू वांट टू लाइक परस्यू हायर एजुकेशन। तो जब तक है जान तब तक पढ़ाई जारी है। आई डोंट नो व्हाई आई एम टेकिंग दिस अपॉन माय सेल्फ, मगर आई थिंक इट्स क्या जस्ट माय पैशन फॉर द फील्ड। क्या टॉपिक चूज करना या चाहेंगे, क्या करना क्या चाहेंगे आप? मैं, हाँ मेरा पूछ रहा हूँ, हाँ, सॉरी आपकी आवाज थोड़ी, सॉरी। same, I would continue in the same field, like something like molecular biology, cells, genetics, tissue engineering, along these lines, मतलब जिसमें भी मुझे lab experience मिले, working with cells and again human diseases या ये वो इस तरह वाली चीजों पे work करने के लिए। तो मेरा personally ये है। बाकी आप रिगार्डलेस ऑफ द फील्ड आप आ सकते हो, बस एक आई थिंक साइंस वालों को एडवांटेज होता है कि उनको हाथ के हाथ ले लिया जाता है जर्मनी में। आई थिंक बाकी अगर आप किसी और फील्ड से हो तो शायद फिर थोड़ा मुश्किल है। ये तो है, ये तो है। बाकी मौसम वगैरह फिट है वहाँ पे? बर्फ तो नहीं पड़ रही आजकल? मैं सुना है पड़ रही थी। आज सुबह हुई है काफी बर्फबारी, तो आज वैसे तो ईस्टर मंडे है, मगर मेरी बहुत ख्वारी थी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको पता है छुट्टियों में सब छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं, तो बसेस वगैरह नहीं चल रही थी आज सच। तो बड़ा मुश्किल सफर था आज, और बारिश भी हुई, हवाएं भी चली, बर्फ भी पड़ी भाई ट्रेन भी मिस हुई एक उसी चक्कर में। ये वाली मुश्किलें ना नजर नहीं आती, ये वाली मुश्किलें अक्सर नजर नहीं आती। मतलब जब आप स्पेशली बाहर होते हैं ना, लोगों को यही लगता है बहुत पार्टी चल रही है इनकी, मतलब अन्य वहां किस्म की पार्टी कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो सबसे बड़ा अजाब है भाई, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट, जैसे कराची, मुझे अगेन इस्लामाबाद का तो इतना अंदाजा नहीं है, मगर कराची में यूनिवर्सिटी और रेजिडेंशियल एरिया सब कुछ बहुत करीब करीब है। तो अदर देन कि मे बी आप शारे फैसल या इस तरह वाले कहीं ट्रैफिक में फंसे तो फंसे, लेकिन फिर भी इतना दूर घर नहीं होता। और एटलीस्ट कुछ नहीं तो गाड़ी है, उबर है, करीम है, ये वो हजार ऑप्शन है आपके पास। वो वाली आसाइश है टोटली अलग है हमारे पास पाकिस्तान में ना, मतलब हर लिहाज से सहूलत है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों के पीछे भागो, ट्रेनों के पीछे भागो, स्पेशली व्हेन यू हैव टू लाइक कनेक्शन पकड़ना होता है, वो बहुत मुश्किल, और बहुत चलना पड़ेगा। तो काफी लोग, मतलब इस तरह मैंने देखा है कि वो रील्स और टिकटॉक वगैरह पे डाल रहे होते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन जर्मनी आके ये थी कि वी वेयर नाइस क्लोथ्स और हम हील के जूते पहनेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, एंड इन द एंड आपने एक बैकपैक पकड़ा होता है, आपने पूरा मतलब एक जैकेट पहना हुआ होता है, और आपने स्नीकर्स पहने हुए होते हैं। दिस इज लाइक बेसिक आपका किट टू बी इन जो जर्मनी एज अ वो जो होता है ना, पाकिस्तान में बड़ा शौक होता है हमें वो फैशन करने का कि जी कभी इस ब्रांड की शर्ट, हाँ मतलब कभी ये, वो सब हाँ चीजें गई, वो सब चीजें ना लाइक पता नहीं गायब मौसम इतना खराब
उधर पहले होता था मौसम है और चलना इतना पड़ता है, चलना है तो तो यू हैव टू वेयर सबसे कंफर्टेबल चीज। यार सही बात है। मतलब और दूसरा ना वो खाने बहुत याद आते हैं, वो मतलब पराठे, हलवा पूड़ियाँ टाइप स्टफ जो होता है ना वो मन कहता है यार। खैर नहीं, हम खुद मोटिवेट खुद करते हैं, बनाया मैंने तो। हम मोटिवेट सुबह ओ भाई नहीं, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं हम डिमोटिवेट करने लगे नहीं अब हम डिमोटिवेशन पे आ गए कि क्यों ना आया जाए। लेकिन खैर नहीं यार, लेकिन खाना वाना हो जाता है। देखो इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह तो हैं, मतलब आई थिंक एनआरवी में तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी इंडियन रेस्टोरेंट के नाम से ही चल रहे हैं, बिकॉज हाँ चल तो रहे हैं। मोर पीपल नो अबाउट इंडिया। लेकिन ऑनेस्टली मुझे रेस्टोरेंट्स इतने कोई खास नहीं पसंद आए, बिकॉज प्लीज मिर्ची तो डालो यार उसमें, क्या हाँ है ये जर्मनों के लिए तुम लोग ने बनाया है खाना, हम किधर जाएं। वही ना, वो पाकिस्तानी में भी जाओ तो वो फीकी बिरयानी खिला रहे होते हैं, लाइक ये क्या है। हाँ सब कुछ फीका। हाँ, हाँ, वही तो। पूछते जरूर है कि हम कर दें शार्प, कर दें कर दें, कर दो भाई। वो करते हैं, वो कहते हैं मिर्ची डालते हैं, वो कहते मैंने कहा मतलब गन शार्प मतलब पूरा डालो लेकिन वो डालते हैं, उनकी मिर्चों में मिर्ची नहीं होती, लाइक क्या है ये हाँ, हद है। मुझे तो मैं तो अब मतलब अपना चिली, मैं टिपिकल देसी चिली पेस्ट अपना खुद बनाती हूँ और खुद जहां जहां ले जा सकूं लेके जाती हूँ मैं उसको। लॉकडाउन लॉकडाउन खत्म होता है ना तो मैं फिर आता हूँ चिली चुली खाने जो भी है सीधे बहुत हाँ चलो डन सीन है। कुछ रह तो नहीं गया हमारा, कुछ कुछ रह तो नहीं गया, कोई पैगाम देने आई के डोंट थिंक लिए, अगर कुछ रह गया तो फिर कोई कमेंट पैगाम। करके बताएं हमें। हाँ नहीं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। पता नहीं किस किसने, मैं पॉडकास्ट लंबे लंबे डाल रहा हूँ, पता नहीं कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। पहले मेरी 5-10 मिनट की वीडियो होती थी, आज लाइक मैं बहुत वेला हूँ, मैं हम्म, लंबे लंबे पॉडकास्ट डालूंगा। which I think I feel like कि अच्छी चीज है, मतलब यू सॉर्ट ऑफ लाइक काफी ज्यादा लंबा आपका काफी चीजें कवर हो जाती हैं और लोगों के भी काफी सवालों के जवाब मिल हम्म, जाते हैं आपको। तो अगर देखता है कोई तो और जिसे इंटरेस्ट होता है तो आई फील लाइक कि इट्स कुछ ना कुछ एट द एंड वो लेके जाएगा। बाकी इट्स बीन रियली नाइस टॉकिंग टू यू और गेट। या सेम है। हाँ तो आई होप लोग मोटिवेट हुए हो, ना कि डिमोटिवेट। मैं तो कर करके थक गया हूँ, मैं कह रहा हूँ जर्मनी आ जाओ लाइक बेहतर है कनाडा। मैं खुद मतलब कहती हूँ कि दिस इज द बेस्ट केस सिनेरियो। अगर कोई भी स्टूडेंट है एंड दे रियली वांट टू गो एंड दे डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, जर्मनी इज द बेस्ट ऑनेस्टली। मतलब फाइनेंशियली, एकेडमिकली, मतलब इट्स रियली नाइस। और लोग भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं। नॉट वेज, बस अवेयरनेस की कमी है ना, लेकिन हम फैलाएंगे अवेयरनेस आस्ता आस्ता, हम फैला देंगे अवेयरनेस इंशाल्लाह, जरूर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जदीरा, चलें। मिलते हैं हम। ये मेरा आज का हाँ पॉडकास्ट था। इंशाल्लाह जरूर। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हम लोगों को इजाजत दीजिए, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो डू लाइक, ये टिपिकल वर्ड्स बोलने होते हैं ना, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। शेयर सब्सक्राइब या लाइक शेयर सब्सक्राइब, मेरा सही लोग मजाक बनाते हैं कि तू क्या लाइक शेयर सब्सक्राइब लगा रहता है, लाइक क्या बोलना पड़ता है वैसे कर नहीं रहे होते मेरा तो मजाक है गाइस, आई एम जदीरा सरवत पे उड़ जाती हूँ, तो मेरे घर वाले खुद उड़ाते हैं, मेरी अम्मी, मेरे भाई। तो क्या गाइस अच्छा, मैं वही कहता हूँ कि पसंद आए तो लाइक कर दो ना, मजबूरी नहीं है कोई, कोई बात नहीं ना करो, खैर चलता है। कर दो यार, क्या चला जाएगा, कर दो भाई। बस किसी का भला ही कर दो, हम भी भला करने के लिए आए हैं कुछ लोगों का, हमारा भी कोई भला कर दो एक लाइन। जो बात है जो बात है। ओके दीदी, थैंक यू सो मच और अगेन फिर इंशाल्लाह सी यू सून अगेन होपफुली। बाय बाय। ओके, बाय। वापस vlogs